जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में साइंस है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, क्योंकि साइंस से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि साइंस से आपके एग्जाम में कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए लगातार साइंस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीके जीएस है वो आपके एग्जाम में अच्छी पूछी जाती है। तो पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी? क्लोरीन गैस निकलती है। तो पहला है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के सिद्धांत की खोज किसने किया था। यानी आपको बताना कि जी की जो खोज है वो किसने की थी। तो आप जानते कि जी की जो खोज की थी वो आइजैक न्यूटन ने की थी। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लोहे में ग्लैबोनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। तो लोहे में ग्लोबाइजेशन की प्रक्रिया में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है। तो कौन सी विधि के द्वारा ये हाइड्रा अपना पुनर्जनन करता है? तो ये करता है मुकुलन जनन के द्वारा। किसके? मुकुलन जनन विधि के द्वारा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है। तो कौन है? तो पुरुष में जो प्राथमिक जनन अंग है वो है वृषण। कौन सा है? वृषण है। तो 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। तो कौन सी विधि के द्वारा ये अमीबा है जो अपना प्रजनन करता है। तो अमीबा बाइनरी विखंडन विधि के द्वारा अपना प्रजनन करता है। 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 0। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। 9 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी।
क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने कि जाइगोट का निर्माण किससे होता है। तो किससे होता है जाइगोट का निर्माण। तो जो जाइगोट है इसका जो निर्माण होता है वो होता है शुक्राणु से और अंडाणु से। यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है सर्च लाइट में। तो इसमें होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका अवतल दर्पण का प्रयोग। 12 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो इनमें से कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि संवेग किसके बराबर होता है। बताइएगा इनमें से जो संवेग है वो किसके बराबर होता है। तो संवेग ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। 14 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक या इकाई क्या है। तो बताइएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो है ओम। कौन है ओम है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण कैसा है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। कैसा है वो दर्पण उत्तल दर्पण है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो बताइए क्या आवश्यक है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। तो इसके लिए जो आवश्यक है वो है आयोडीन। क्या है आयोडीन है। 17 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों थोड़ी बहुत भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के सिलेक्शन के लिए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। तो बताइएगा वो कैसी मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो वो अविलंब से दूर हो जाती है। क्या वो अविलंब से दूर हो जाती है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है। तो कौन सी विधि के द्वारा ये प्लाज्मोडियम है अपना जनन करता है। तो ये बहुविखंडन विधि के द्वारा। किसके बहुविखंडन विधि के द्वारा अपना जनन करता है। 19 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकते हैं। तो प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन का। किसका नाइट्रोजन का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकते हैं। 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं। तो हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है 8 होती है। 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है। तो बताइएगा जो यकृत है वो एक कैसी ग्रंथि है। तो यकृत ये है एक है बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बहिस्रावी ग्रंथि है। 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो
प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जड़त्व। क्या? वह जड़त्व कहलाता है। 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दांतों में सड़न कब शुरू होती है? जब। बताओ कब शुरू हो जाती है दांतों में सड़न? तो दांतों में जो सड़न होती है वो मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। यानी 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको कोई भी प्रश्न अच्छा लगा हो जिसकी वजह से आपको ये क्लास थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? जब एल्कोहल का क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर जो तापमान होता है वो 351 केल्विन हो जाता है। यानी 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कौन सी है विद्युत आवेश की एसआई इकाई? यानी एसआई मात्रक। तो जो इसका एसआई मात्रक है वो है कूलाम। क्या है? कूलाम है। यानी 27 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? तो क्या कहता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम? तो ये स्थापित करता है स्थान एवं समय के बीच संबंध। क्या? स्थान एवं समय के बीच संबंध। यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की? तो उत्प्लावन बल की जो व्याख्या की थी वो की थी अकरमंडीज ने। किसने? अकरमंडीज ने। 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो कौन सा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? तो ये है सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम है। 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण? 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा जीवाणु। कौन सा हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी होती है? तो ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। 32 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु। तो ये जो उदाहरण है वो है ठोस विलयन का। किसका? ठोस विलयन का। यानी 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि पृथ्वी की परिक्रमा की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन है? तो कौन सा है? तो पृथ्वी की परिक्रमा की वृद्धि के लिए जो सबसे बड़ा कारक है वो है CO2। कौन सा है? CO2 है। यानी 34 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सिलिकॉन क्या है? तो बताइएगा सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन ये एक है अर्धचालक। क्या? ये एक अर्धचालक है।
35 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगी, या सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो सेलों की जो संख्या होगी वो बढ़ जाती है। क्या सेलों की संख्या बढ़ जाती है, यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।